नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राज की बात पर। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक खौफनाक घटना नहीं है, यह एक ऐसी गाथा है जहां प्रेम, प्रतिशोध और आत्माओं का खेल एक दूसरे से टकराते हैं। यह कहानी है यक्षिणी की सुहागरात की, एक ऐसी दास्तान जहां एक महिला की आत्मा सदियों पुराने प्रेम और एक खौफनाक शाप के बीच जिंदा रहती है। दोस्तों, ये वो प्रेम नहीं जो चांदनी रातों में पनपता है, ये वो प्रेम है जो आग, रक्त और बलिदान में तपता है। ये वो कहानी है जहां एक आत्मा को मुक्ति देने के लिए एक इंसान अपनी सारी आस्थाएं, अपनी सारी उम्मीदें और अपनी आत्मा तक को दांव पर लगा देता है। किले की दीवारों में दबी दर्दनाक प्रेम कहानी, एक राक्षसी आत्मा और उसके बदले की आग। क्या इस शापित प्रेम की रुकावटें दूर हो पाएंगी या यह अंतहीन डर की शुरुआत होगी? रुद्रगढ़ किले की वीरानी, उसकी पुरानी दीवारें और उन दीवारों में दबे अनकहे रहस्यों के बीच सभी सवालों का एक ही जवाब है। क्या प्रेम और बदला सचमुच एक साथ रह सकते हैं? क्या अर्जुन अपनी आत्मा को बचा पाएगा? क्या यक्षिणी को मुक्ति मिलेगी या यह कहानी और भी खौफनाक मोड़ लेगी? दोस्तों, यह कहानी आपको ले जाएगी उस किले में जहां हवा की खामोशी में शहनाई की हल्की गूंज अब भी सुनाई देती है, जहां आत्माएं कभी पूरी नहीं होती, बस सो जाती है और कभी जाग जाती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उतरने वाले हैं उस अंधेरे प्रेम संसार में जहां हर बलिदान एक नई कहानी लिखता है और हर अंत एक नए जन्म की शुरुआत बन जाता है। अगर यह कहानी आपको भी रोमांचक और डरावनी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल राज की बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम हर बार उतरते हैं उस गहराई में जहां कहानियां खत्म नहीं होती, बस अमर हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रहस्यमयी और खौफनाक प्रेम गाथा, यक्षिणी की सुहागरात। प्रेम, प्रतिशोध और मुक्ति का खौफनाक खेल। रुद्रगढ़ किला, जो कई सालों से वीरान पड़ा था, राजस्थान की तपती रेत में किसी भूतिया याद की तरह खामोश खड़ा था, जैसे वक्त ने उसे छोड़ दिया हो, उसे भुला दिया हो। लेकिन ये चुप्पी, जो बाहर से सिर्फ एक खंडहर लगती थी, अंदर से कुछ और ही कहानी सुनाती थी। दीवारों से रिश्ती एक अनजानी सरसराहट थी, जैसे पत्थरों में दबी कोई चीख अब भी सांस ले रही हो। गर्मियों की तपती दोपहर। अर्जुन राठौड़, एक जिद्दी लेकिन जुनूनी युवा इतिहासकार, अपने 4 दोस्तों के साथ रुद्रगढ़ किले की ओर बढ़ा। उसके साथ थी उसकी मंगेतर प्रिया, जो बहुत समझदार थी, विवेक, उसका पुराना दोस्त और फोटोग्राफर, तान्या, जो लोक कथाओं की शोध करता थी, और सौरभ, एक साहसी ब्लॉगर जिसने वादा किया था कि इस यात्रा को वह अपने चैनल की सबसे रोमांचक कहानी बना देगा। अर्जुन को हाल ही में एक रहस्यमय पत्र मिला था, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, रुद्रगढ़ में जो खो गया था वह अब फिर से सांस ले रहा है। अगर जानना चाहते हो कि इतिहास किसका होता है, तो वहां जाओ जहां वह अब भी इंतजार कर रहा है। उस पत्र के साथ एक धुंधली तस्वीर थी, जिसमें किले के मुख्य दरवाजे जैसी आकृति दिख रही थी। रास्ते भर उनके मन में उत्साह और रहस्य दोनों थे, लेकिन जैसे ही वे बांसरपुर पहुंचे, जो किले से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था, सब कुछ बदलने लगा। वहां की हवाओं में अजीब सी नमी और खामोशी थी, जैसे धरती खुद कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। सौरभ ने जब अपने कैमरे से ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की, तो सभी ने अपनी नजरें फेर लीं। एक बूढ़ी औरत, जिसकी आंखों में समय की धूल जमी थी, कांपती आवाज में बोली, किला नहीं है, वो नरक है। जो वहां गया वो कभी खुद वापस नहीं आया, और जो आया वो खुद नहीं रहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसकी बात को अफवाह समझा, लेकिन प्रिया की उंगलियां उसकी हथेली में कस गईं। रास्ते में जैसे जैसे वे किले के करीब आते गए, हवा और भारी हो रही थी। सूरज ढलने ही वाला था जब अचानक तान्या ने गाड़ी रोकने को कहा। सबने ऊपर देखा और दूर उस काले पत्थर के किले की दीवार पर, किसी ऊंचाई पर, सफेद साड़ी में लहराती एक परछाई दिखाई दी। वो बस एक पल के लिए थी, हवा में झूलती हुई, फिर गायब हो गई। विवेक ने तुरंत कैमरा उठाया, लेकिन कुछ भी कैद नहीं हो सका। दिमाग का खेल है शायद, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। जब उन्होंने किले के दरवाजे को धक्का दिया, तो लोहे की चरमराती आवाज ने जैसे किसी सोई हुई आत्मा को जगा दिया हो। अंदर का दृश्य अत्यंत भव्य था। ऊंची दीवारें, टूटे झूमर,
धूल से ढके शीशे, हर चीज जैसे रुकी हुई हो, थमी हुई, जैसे वक्त ने यहां से गुजरना छोड़ दिया हो। पर उस शांति में भी कुछ असहज था, जैसे कोई देख रहा हो। विवेक ने जब एक पुरानी दीवार की तस्वीर ली तो उसकी नजर उन रहस्यमय अक्षरों पर पड़ी जो दीवार पर उकेरे गए थे। अरबी लिपि में कुछ लिखा था जो वक्त की मार से अब भी चमक रहा था। यहां अरबी क्यों? तान्या फुसफुसाई। राजस्थानी किलों में तो यह आम बात नहीं। अर्जुन ने उस लेख को नोट किया और सबने तय किया कि अगले दिन उसका अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। रात होने लगी और उन्होंने किले के अंदर ही एक पुरानी हवेली में डेरा डाला, जहां अब सिर्फ दीमक और धूल का राज था। पहली रात थी। थकावट इतनी थी कि सभी जल्दी सो गए, सिवाय अर्जुन के, जिसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे हवाओं में कोई धीमा गीत गूंज रहा हो, कोई रागिनी जो अधूरी थी। तभी बगल में लेटी प्रिया अचानक करवट बदलकर नींद में कुछ बुदबुदाने लगी। अर्जुन ने ध्यान से सुना, मैं वापस आ गई, अब मेरी सुहाग रात पूरी होगी। उसके शरीर में जैसे सर्द लहर दौड़ गई। क्या कहा तुमने? उसने हल्के से झकझोरा, लेकिन प्रिया गहरी नींद में थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। तभी खिड़की से हल्की हवा आई और पर्दे फड़फड़ाए। एक क्षण के लिए अर्जुन को लगा जैसे खिड़की के पार कोई स्त्री खड़ी हो, वही सफेद साड़ी वाली। पर जब उसने दोबारा देखा तो कुछ भी नहीं था। किले की वीरानी अब उन्हें निगलने लगी थी। सुबह क्या लाएगी कोई नहीं जानता था, लेकिन जो शुरू हुआ था वह अब रुकने वाला नहीं था। रुद्रगढ़ जाग चुका था। किले की दूसरी सुबह थी, लेकिन हवाओं में अब पहले जैसी चुप्पी नहीं थी। अब उसमें एक बेचैन कराह, एक सिसकती सी ऊर्जा तैर रही थी। सूरज की किरणें दीवारों पर गिर रही थीं, लेकिन किले के भीतर अब भी रात जैसा अंधकार था। अर्जुन को तहखाने की ओर कुछ खींच रहा था, जैसे किसी अदृश्य डोर ने उसे बुलाया हो। वह बाकी सभी को ऊपर छोड़ नीचे उतर गया। सीढ़ियां गीली और धूल से भरी हुई थीं। हर कदम पर जैसे कोई अनदेखी सरसराहट सुनाई देती हो, मानो नीचे कोई सांस ले रहा हो। तहखाने के एक कोने में जाले से ढका एक पुराना संदूक मिला। वह भारी लोहे का था और समय के प्रभाव से जंग खा चुका था। अर्जुन ने जैसे ही उसे खोला, अंदर से एक धूल से सनी किताब बाहर निकली। काले चमड़े का कवर और लाल अक्षरों में लिखा था, रक्त गांठा। उसकी उंगलियां कांपने लगी, लेकिन उसने किताब को संभाल लिया और ऊपर आ गया। जब सब हवेली के हॉल में इकट्ठा हुए, अर्जुन ने वह किताब खोली। अंदर के पन्ने तो पुराने थे, लेकिन अक्षर जैसे अब भी जल रहे हों। पहली ही कहानी का शीर्षक था, यक्षिणी की अधूरी रात्रि। कहानी पढ़ते ही हवा और भी ठंडी लगने लगी। उसमें लिखा था कि कई 100 साल पहले इसी किले में एक यक्षिणी रहती थी। अद्वितीय सुंदरता, लेकिन इंसानी नहीं। उसका जन्म एक श्राप से हुआ था। उसे तभी मुक्ति मिलनी थी जब वह अपने प्रेमी से विवाह कर अपनी सुहागरात पूरी कर पाए। लेकिन उसी रात उसका प्रेमी किसी युद्ध में मारा गया और वह अधूरी, अपूर्ण अवस्था में इस किले की आत्मा बन गई, प्रेम और प्रतिशोध में उलझी हुई। किताब में एक चित्र था, एक स्त्री सफेद साड़ी में, लंबे खुले बालों के साथ। उसकी आंखों में सौंदर्य से अधिक पीड़ा थी। वही चेहरा जो कल दीवार पर झलकते हुए दिखा था। सबका चेहरा स्याह हो गया। विवेक ने कहा, यह तो वही है, वही जिसने हमें देखा था। उस रात अर्जुन को गहरी नींद आई, लेकिन उसमें भी चैन नहीं था। यह कोई सपना नहीं था, बल्कि एक सजीव दृश्य था जो उसके सामने था। किले का प्राचीन महल, सुनहरी रोशनी, शहनाई की आवाजें, और वह यक्षिणी धीरे धीरे उसकी ओर चली आई, मुस्कुराती हुई, लेकिन आंखों में एक खालीपन था। उसने अर्जुन का चेहरा छुआ और कहा, प्रियवर, अंततः तुम आ ही गए। मेरा 7वां जन्म अधूरा नहीं रहेगा। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कहीं नहीं गई। वह पसीने में भीगा हुआ उठा और देखा कि प्रिया उसके पास खड़ी थी, आंखें बंद, लेकिन होंठ हिल रहे थे। अब मेरी सुहाग रात पूरी होगी। वही शब्द, वही स्वर जो किताब में लिखे थे। सुबह होते ही विवेक ने किले की एक दीवार पर कुछ अजीब देखा। दीवार से एक लाल लकीर बह रही थी, खून जैसी, गाढ़ी, धीमी, सर्द। उसने कैमरा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने क्लिक किया, सब गायब हो गया। दीवार फिर सूखी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वह चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें अब डर से चारों ओर दौड़ने लगीं। तानिया ने कहा,
उस यक्षिणी की कथा किसी लोक कथा में नहीं मिलती, जैसे वह कहानी खुद किले में ही जन्मी हो। सबसे अजीब बदलाव प्रिया में हो रहा था। वह अब कम बोलने लगी थी और जो भी बोलती उसमें अजीब सी शांति और पुराने जमाने की भाषा थी। प्रिय, 7वां जन्म तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा। अर्जुन उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखें गहरी हो गई थीं, जैसे उसमें कोई और झांक रहा हो। फिर आधी रात को जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, किले की दीवारों से अचानक शहनाई की आवाजें आने लगीं। कोई संगीत बहुत पुराना, बहुत धीमा, जैसे किसी अनसुनी बारात की गूंज। फिर अचानक वह ध्वनि एक दर्दनाक औरत की चीख में बदल गई, तेज, थर्रा देने वाली, जैसे कोई आत्मा अपनी हड्डियों से बाहर आ रही हो। प्रिया ने आंखें खोली और मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। अर्जुन कांप गया। सौरभ ने रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन कैमरे में सिर्फ सन्नाटा था। किले की हवा अब अलग थी। वह अब सिर्फ सांस नहीं ले रही थी, वह सबकी सांसों को सुन रही थी। रक्त गांठा का हर पन्ना जैसे अब जीवित हो गया था, और जो कहानी उसमें दबी थी वह अब बाहर आना चाहती थी। अर्जुन समझ चुका था, यह सिर्फ इतिहास नहीं था, यह आत्मा की अधूरी प्यास थी, और जो अधूरा था वह अब किसी को पूरा किए बिना रुकने वाला नहीं था। रुद्रगढ़ की तीसरी रात बाकी सब रातों से अलग थी। गाढ़ी, भारी और सांस लेने में कठिन। हवाओं में कुछ ऐसा घुल चुका था जो अब केवल डर नहीं था, बल्कि मृत्यु की आहट थी। दिन में ही सबने तय किया कि अब और खोज नहीं करेंगे, लेकिन सौरभ रुकने वालों में नहीं था। उसके अंदर का ब्लॉगर अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। रात के करीब 11 बजे, जब सब अपने अपने कमरों में थे, सौरभ अपने कैमरे के साथ चुपचाप बाहर निकल गया। वह जनाना महल की ओर बढ़ा, किले का वह हिस्सा जिसे आज तक सबसे ज्यादा रहस्यमय माना गया था और जिसे स्थानीय लोग सन्नाटा गली कहते थे। कैमरे की लाइट जलाए वह अपने अंदाज में बोलता जा रहा था, दोस्तों, यह है वह इलाका जहां सदियों पहले रानियों और दासियों की आत्माएं बंद हुई थीं। कहते हैं अब भी यहां उनकी सिसकियां दीवारों से टकराती हैं। उसकी आवाज कैमरे में गूंज रही थी, लेकिन उस आवाज के पीछे एक और परछाई चल रही थी। कैमरे के फुटेज में साफ दिख रहा था कि सौरभ अकेला नहीं था। जनाना महल की ओर बढ़ते ही सौरभ को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। तापमान एकदम गिर गया था और हवा में ऐसा भारीपन था जैसे कोई उसकी सांसों पर बैठा हो। वह रुक गया और कैमरे को घुमाया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी एक कोने से एक धीमी हंसी सुनाई दी, एक स्त्री की, जैसे कोई बहकावे में बुला रहा हो। सौरभ ने धीमे से फुसफुसाया, कौन है? लेकिन जवाब में फिर वही हंसी गूंजने लगी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कैमरे को उस दिशा में घुमा लिया। तभी कैमरे में एक सफेद परछाई झलक गई, लहराते बाल, झुका चेहरा और खामोशी। अचानक एक तेज झटका हुआ और कैमरा गिर पड़ा। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक गहरी, घुटी हुई चीख सुनाई दी, रुक रुक कर आती, जैसे कोई सांस के लिए लड़ रहा हो, और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह तक सौरभ का कोई अता पता नहीं था। जब खोजबीन शुरू हुई तो जनाना महल के पिछले हिस्से में उसका शव मिला। शव इतना विकृत था कि पहचानना मुश्किल था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, चेहरा भय से जकड़ा हुआ था और दोनों हाथों की हड्डियां जैसे जानबूझकर अंदर से मरोड़ी गई हो। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया। वह अब तक मानता था कि हर बात का कोई वैज्ञानिक उत्तर होता है, लेकिन सौरभ की हालत ने जैसे उसके भीतर के विश्वास को चीर दिया। सभी ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाला। रिकॉर्डिंग में सौरभ अकेला दिखा। वह चलते चलते रुकता और कैमरा इधर उधर घुमाता। फिर अचानक एक अंधेरे ने पूरा फुटेज कवर कर लिया। कैमरे की लेंस ने जैसे अपनी आंखें मूंद ली हो, और फिर आखिरी दृश्य में कुछ और था। कैमरे के कोने में एक स्त्री की आकृति दिखी, सफेद साड़ी, झुका चेहरा, जो सौरभ के पास आई, उसके शरीर पर झुकी, और फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। इसी बीच प्रिया की तबीयत बिगड़ने लगी। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन उसकी त्वचा पर अजीब निशान उभरने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके शरीर पर कुछ लिख रहा हो। तानिया घबरा गई। यह वही अरबी लिपि है जो दीवार पर थी। अर्जुन ने प्रिया की पीठ देखी। हर अक्षर, हर घुमाव जैसे जादुई मंत्र जैसा लग रहा था। प्रिया की आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ बुदबुदा रहे थे। मैं लौट आई हूं, मेरा अधूरा काम बाकी है। अर्जुन टूटने लगा था।
एक ओर उसका सबसे करीबी दोस्त मारा गया, दूसरी ओर उसकी मंगेतर किसी और की आत्मा में बदलती जा रही थी। विज्ञान, इतिहास, शोध, सब कुछ अब उसे झूठा लगने लगा। पहली बार उसने स्वीकार किया कि कुछ है जो उसकी समझ से बाहर है। तान्या ने कहा, यह सिर्फ आत्मा नहीं, यह कोई जीन है जो अब शरीर चाहता है, और शायद प्रिया को उसने चुन लिया है। अब समय कम था। एक आत्मा जाग चुकी थी, एक शरीर धीरे धीरे बदल रहा था, और रुद्रगढ़ का किला अब इंतजार नहीं कर रहा था, वह ले रहा था एक एक कर अपने शिकार। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी, लेकिन रुद्रगढ़ किले में अब नींद नाम की कोई चीज नहीं बची थी। हर दीवार, हर कोना जैसे किसी दबी हुई चीख की तरह लग रहा था। अर्जुन और तान्या सौरभ की मौत और प्रिया की हालत से हिल चुके थे, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने एक गुप्त सुराग पाया, किले की पुरानी जेल, जिसे अंग्रेजों के जमाने में बंद कर दिया गया था। दीवारों पर उभरी पुरानी लिपियों और किताब रक्त गांठा के आखिरी पन्नों ने इशारा किया कि असली रहस्य वहीं छुपा है। जब दोनों भारी लोहे का फाटक खोलकर अंदर गए तो एक अजीब सी सीलन और घुटन उनकी सांसों में भर गई। वहां दीवारों पर लटकी जंजीरें थीं, खून के सूखे धब्बे अब भी मौजूद थे, और एक कोने में जमी राख थी, जैसे कोई चुपचाप तिल तिल कर जला हो। तभी तान्या की नजर एक टूटे हुए दीवार में दरार पर गई, जहां पत्थरों के पीछे एक सुरंग दिख रही थी। अर्जुन ने टॉर्च निकाली और दोनों नीचे उतर गए। उस अंधेरे में जहां न हवा थी न रोशनी, बस समय का जंग खाया अतीत। सुरंग के आखिर में एक बड़ा कमरा था, जैसे तहखाने में छिपा कोई सभा मंडप। वहां दिए के टूटे हुए अवशेष, सूखे फूलों की माला, और बीचों बीच एक अग्निकुंड था जो अब राख बन चुका था। वहां कुछ ऐसा था जो आज भी जिंदा लग रहा था, जैसे एक अधूरा विवाह अब भी उसकी पूर्णता चाहता हो। दीवार पर उकेरे गए शब्द सब कुछ बदल देने वाले थे। जायरा मेरी थी, पर अब उसकी सुहागरात मेरी होगी। वह लिपि अरबी में थी, पर जैसे बोलती हो, गूंजती हो। तान्या कांप उठी, उसकी सांसें तेज हो गईं। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह जायरा वही यक्षिणी थी, और यह लिपि किसी राक्षसी मनुष्य की चेतावनी थी। वह रात तान्या के लिए असामान्य रूप से डरावनी थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसे घसीटते हुए लाल चुनरी पहनाई, मांग में सिंदूर भरा, और फिर एक गहरी गुफा में बिठा दिया। सामने एक अंधेरे आकृति बैठी थी, जिसकी आंखें जल रही थीं, जैसे कोयले की तरह, और आवाज इंसान की नहीं थी। अब तू ही दुल्हन है, अब यह मिलन टूटेगा नहीं, वह बोली। तान्या चीख कर उठी। उसके माथे पर सिंदूर की हल्की सी लाल रेखा थी, जबकि असल में उसने कुछ भी नहीं पहना था। अगले दिन अर्जुन और तान्या ने गांव का रुख किया, शायद कुछ जवाब मिले। वहां उन्हें गांव की सीमा पर बैठा एक अजीब सा बूढ़ा तांत्रिक मिला, रुधिर बाबा, जिसके चारों तरफ लाल रंग के धागे, राख और नींबू मिर्च बंधे थे। उसने तान्या को एक बार देखा और कहा, तुम लोग अब किले के मेहमान नहीं, किले की चाबी बन चुके हो। जीन जाग गया है और उसका द्वार खुल चुका है। अब तुम जहां जाओगे वो साथ आएगा। अर्जुन ने उससे पूछा, यह जीन कौन है? तब बाबा ने जो कहानी बताई वह और भी डरावनी थी। करीब 600 साल पहले अरब से आया एक व्यापारी, असल में तस्कर हसन अल फकीर नाम का एक लालची पुरुष था, जो रुद्रगढ़ आया और जायरा को छल से अपने पास ले गया। उसने जायरा को प्रेम का झूठा सपना दिखाया, विवाह किया, लेकिन सुहागरात के दिन उसकी आत्मा को काले तंत्र के जरिए बंदी बना लिया। वह चाहता था कि जायरा अमर हो जाए, लेकिन वह मर गई और उसकी आत्मा यक्षिणी बन गई। पर हसन की आत्मा भी मरने के बाद जीन बन गई, एक राक्षसी रूप जो अब भी उस अधूरे मिलन को पूरा करना चाहता था। जीन का मकसद था जायरा के जिस्म में वापस आकर सुहागरात को पूरा करना, चाहे वह किसी भी शरीर में हो। किले में लौटते समय हवा का रंग बदल चुका था, आसमान एकदम लाल पड़ गया था, और जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए पूरा किला थरथराने लगा। एक भारी आवाज दीवारों में गूंजी, अब यह विवाह पूरा होगा। लाइटें खुद ब खुद बंद हो गईं, खिड़कियां जोर से पटकने लगीं, और एक काली हवा तहखाने की ओर बहने लगी। उसमें चीखें थीं, शहनाई भी, और कहीं गहराई में कोई दूल्हे की हंसी। अर्जुन और तान्या अब जान चुके थे, यह सिर्फ जायरा की आत्मा की कहानी नहीं थी, यह जीन की परछाई की वापसी थी। और अगला शरीर कौन होगा, यह किले ने तय करना शुरू कर दिया था।
रुद्रगढ़ किला अब पूरी तरह जीवित हो चुका था। दीवारें सांस लेने लगी थीं, हवा में फूलों की नहीं राख की महक थी, और हर कोना अब समय से बाहर एक पुरानी कथा के अंतिम अध्याय में बदल चुका था। प्रिया अब वह नहीं रही थी जिसे अर्जुन जानता था। उसकी चाल में एक अजीब लचक थी, आंखों में सौंदर्य के पीछे पीड़ा की आग, और आवाज में मीठी पर रहस्यमयी पुरातनता आ गई थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, माथे पर चमकता हुआ बड़ा लाल टीका, और हाथों में हिना की जगह गहरे रंग की रेखाएं थीं, मानो पुरानी लिपियां उभर रही हों। वह चुपचाप अर्जुन के पास आई और बोली, प्रियवर, मैंने 7 जन्मों का इंतजार किया है। आज मेरी सुहागरात अधूरी नहीं रहेगी। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, प्रिया ने अपनी मांग में सिंदूर भर लिया, और उसकी आंखों से आंसू नहीं पर खून की हल्की बूंदें टपकने लगीं। अर्जुन स्तब्ध था। जिसे वह प्यार करता था, उसका शरीर अब किसी और की आत्मा का वस्त्र बन चुका था। अर्जुन का मन एक भीषण द्वंद्व में फंस गया था। एक ओर उसकी प्रिया थी, दूसरी ओर सेंचुरीज पुरानी यक्षिणी, जिसकी अधूरी सुहागरात अब उसकी प्रिया के शरीर से पूरी होने जा रही थी। तभी तान्या भागती हुई आई और बोली, रुधिर बाबा ने संदेश भेजा है। अगर यह मिलन पूरा हो गया तो यक्षिणी अमर हो जाएगी और प्रिया मर जाएगी, हमेशा के लिए। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन उसी पल पूरे मंडप गृह में भयानक शोर गूंजा, जैसे पत्थरों की दीवारें फट रही हों। चारों ओर काला धुआं उभरने लगा, और उसके बीच से एक परछाई उभरी, ऊंची, विकृत, जलती हुई आंखों वाली, जिसके शरीर से काले लपटें उठ रही थीं। उसकी आवाज भारी पर अधपकी हुई लाश जैसी थी। अर्जुन की गई थी, अब पूरी होगी। तुम बीच में आए तो एक और शरीर जलाऊंगा। यह था जीन हसन अल फकीर का शापित अवतार। जीन की उपस्थिति ने सब कुछ बदल दिया। वह हवा में नहीं बल्कि विचारों में भी घुस सकता था। अर्जुन की आंखों में झलकता भय अब जान बचाने का नहीं बल्कि आत्मा बचाने का था। तान्या ने जल्दी से एक पुरानी किताब निकाली, वही किताब रक्तगांठा, जिसके अंतिम पन्नों में लिखा था, यक्षिणी को मुक्ति केवल उसके पिछले जन्म के प्रेमी के स्पर्श और प्रेम से ही मिल सकती है, अन्यथा वह हर जीवन में एक नया शरीर लेती रहेगी। यह पढ़कर अर्जुन चौंक गया। क्या वह वही प्रेमी था? उसकी आंखों में भय और भ्रम के मिश्रित भाव थे। प्रिया नहीं, अब यक्षिणी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। वह रात अधूरी रह गई थी, लेकिन अब नहीं, मैं अब अधूरी नहीं रहूंगी। अर्जुन का दिल धड़कने लगा जब उसने महसूस किया कि उसका हाथ किसी गर्म राख से भी ज्यादा जलता हुआ था। उसके शरीर में कंपी दौड़ गई, लेकिन उसने हाथ नहीं छुड़ाया। उसकी आंखों में डूबते हुए अर्जुन को एक झलक दिखाई दी। सदियों पहले का एक पल, जब वह और जायरा एक पुराने महल में मुस्कुरा रहे थे, प्रेम कर रहे थे। फिर वही युवक युद्ध में मारा गया और यक्षिणी की आंखों से अब आंसू गिरने लगे थे। तुम नहीं लौटे थे, मैं अधूरी रह गई थी। अर्जुन अब समझ चुका था, यह केवल प्रिया को बचाने का नहीं बल्कि एक आत्मा को शांति देने का सवाल था। तभी जीन फिर गरजा, अगर यह मिलन नहीं हुआ तो मैं सब कुछ जला दूंगा। मैं अमर होने के लिए जायरा को बांध चुका हूं। कोई जन्म, कोई प्रेम मुझे नहीं रोक सकता। वह मंडप में घुसा और अग्निकुंड अचानक जलने लगा, काली ज्वालाओं से, जिनमें लपटों के बीच चेहरों की चीखें थीं। तान्या मंत्र पढ़ती रही और अर्जुन ने प्रिया नहीं बल्कि जायरा का चेहरा पकड़कर कहा, अगर मैं ही था, अगर यह प्रेम सच था तो तुझे मुक्त करता हूं आज। अभी तुझे बांधने के लिए नहीं, आजाद करने के लिए। अर्जुन ने उसके माथे से सिंदूर खुद पोंछ दिया। तभी एक रोशनी पूरी किले में फैल गई और यक्षिणी प्रिया जोर से चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी। जीन की चीख से दीवारें कांपने लगीं और वह लपटों में गिरकर वापस उस तहखाने की सुरंग की ओर भाग गया। यह विवाह अधूरा नहीं रहेगा, मैं लौटूंगा, कहते हुए वह अंधकार में लुप्त हो गया। अर्जुन थक कर जमीन पर बैठ गया। उसकी गोद में अब फिर से प्रिया थी, बेहोश लेकिन जीवित। तान्या ने कांपते हुए पूछा, क्या यह खत्म हो गया? अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। लाल से नीला होता आकाश और शांत होती हवाएं, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक हल्का डर था, क्योंकि विवाह तो रोका गया था, पर क्या आत्मा सच में मुक्त हुई थी या बस सो गई थी अगले जन्म के इंतजार में? किले की वीरान दीवारों के भीतर छिपा एक और रहस्य अब खुद को उजागर करने को तैयार था। एक रात जब तूफानी हवाएं किले के बुर्जों पर आर्तनाद कर रही थीं,
अर्जुन और तान्या गलती से एक दरवाजे के पीछे छिपे पत्थर के घेरे पर पैर रख बैठे, जिससे जमीन थोड़ी खिसकी और उनके सामने एक अंधकारमय सुरंग खुल गई। नीचे उतरते ही चारों ओर एक सड़ा हुआ सन्नाटा पसरा था, जैसे किसी ने सदियों से वहां सांस तक न ली हो। सुरंग के अंत में उन्हें एक कक्ष मिला जो पुराना राख से भरा हुआ था। कक्ष के केंद्र में एक टूटा फूटा काला मंडप था। यह विवाह का स्थान नहीं बल्कि एक बलि स्थल लगता था। दीवारों पर अरबी और नागरी श्लोक उकेरे गए थे, कुछ शापित भाषा में, कुछ चेतावनी देते हुए तो कुछ किसी दुर्लभ विवाह के विवरण में लिपटे थे। उनमें से एक पंक्ति अब भी चमक रही थी, जब नरक और दिव्यता का संग होता है तब जीवन और मृत्यु दोनों रोते हैं। जैसे ही तान्या ने उस मंडप को छुआ, उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें पलटी और अचानक उसकी आवाज बदल गई, धीमी, गहरी, कुएं के पेंदे से आती हुई। अर्जुन डरकर पीछे हटा, लेकिन तान्या अब यक्षिणी की आत्मा बन चुकी थी और यक्षिणी ने बोलना शुरू किया। मैं जायरा, रुद्रगढ़ की अभागी राजकुमारी, जिसे प्रेम के नाम पर बेचा गया। उसकी आवाज में अब वेदना नहीं, आग थी। वर्षों पहले एक अरब से आया तस्कर हसन, जिसे अब लोग जीन कहते हैं, उसने मुझे प्रेम का नाटक करके फंसाया। उसने मेरे सौंदर्य और आत्मा पर मोहित होकर मुझसे विवाह का वादा किया और रात को जनाना महल में एक गुप्त विवाह संपन्न किया। लेकिन जैसे ही सुहागरात का समय आया, जीन ने मेरी आत्मा को एक नरक देव के सामने सौंप दिया। शर्त थी कि बदले में वह अमृता पाएगा, पर मैं झुकी नहीं। यक्षिणी की आत्मा गरजी। मैंने वह मिलन पूरा नहीं होने दिया। मैंने उस रात अपने ही श्रृंगार से गला घोंट लिया और मेरी आत्मा इसी विवाह मंडप में बंध गई। मेरी पीड़ा, मेरा रक्त इस भूमि में समा गया। मंडप के बीचों बीच अचानक एक स्याह रेखा उभरने लगी, जो जमीन से दीवार तक फैल गई थी, जैसे कोई अंधेरे का फटता हुआ घाव। यक्षिणी की आवाज गूंज रही थी। इन रेखाओं ने मुझे रोके रखा सदियों तक, लेकिन अब किसी ने इन मंत्रों को तोड़ा है और जीन वापस आ गया है। अर्जुन को याद आया, जिस रात पहली बार खून दीवार से रिसा था, शायद उसी रात यह बंधन टूटा था। वह आवाज थमी नहीं थी। यक्षिणी अब अपने बदले की बात करने लगी। अब मैं नहीं चाहती मुक्ति, मैं चाहती हूँ पूर्णता। उस रात को पूरा करना है ताकि उसकी आत्मा हर जन्म में जलती रहे। अर्जुन घबरा गया। लेकिन तुमने तो कहा था कि प्रेम से तुम्हारी मुक्ति होगी। आत्मा हंसी। वो तब जब प्रेम सच्चा हो। अब मेरा प्रेम प्रतिशोध बन चुका है। ठीक उसी समय रुधिर बाबा वहां आ पहुंचे। उनकी आंखों में भय था, लेकिन उनकी आवाज स्थिर थी। अर्जुन, यह आत्मा अब अपनी मुक्ति नहीं चाहती। इसका बंधन टूटा नहीं है, इसका उद्देश्य बदल गया है। यह अब सुहागरात पूरी करके बदला लेना चाहती है और तुम्हारा शरीर इसका साधन बन सकता है। अर्जुन सन्न रह गया। यानी अब सिर्फ प्रिया नहीं, वह खुद भी शिकार बन चुका था। तान्या की आंखें पलटी और वह जमीन पर गिर गई। लेकिन कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में जो दिखा वह सब कुछ कह गया। कभी वह प्रिया लगती थी जो चुपचाप अर्जुन को देख रही थी, और फिर पल भर में उसकी पुतलियां काली हो जाती थीं, चेहरा विकृत हो जाता और वहां यक्षिणी होती थी। अर्जुन कांप उठा। यह द्वंद अब सिर्फ आत्मा का नहीं था, बल्कि प्रेम और प्रतिशोध का संघर्ष बन गया था। यक्षिणी की अंतिम फुसफुसाहट तान्या की देह से आई। मैं अभी नहीं गई, अभी विवाह अधूरा है। तभी हवा फिर से ठंडी हो गई और मंडप के ऊपर एक अजीब सी दरार आसमान की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन को पहली बार लगा कि यह कहानी सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि यह रुद्रगढ़ की भूमि की आत्मा थी, जो अब अपने सबसे भयावह रूप में जाग चुकी थी। किले की दीवारें जैसे अब हर रात कुछ नया बोलने लगी थीं, कभी धीमे रुदन की तरह, कभी किसी असुर की फुसफुसाहट की तरह। जैसे उस रात जब अर्जुन, तान्या और विवेक पुराने हॉल में पहुंचे, तो जो दृश्य उन्होंने देखा वह असंभव सा लगा। वहां एक प्राचीन मंडप सजा था, जैसे किसी रानी के विवाह की तैयारी हो रही हो। जमीन पर लाल मखमल का कालीन बिछा था, उस पर रखे रेशमी वस्त्र, पुराने गहनों की चमक, और बीचों बीच एक थाली जिसमें सिंदूर, हल्दी और रक्त से भरा एक कटोरा रखा था। हवा में हल्दी और चमेली की गंध के साथ कुछ और गंध खुली हुई थी, जैसे सड़ा हुआ मांस और राख। और तभी एक मध्यम आवाज पूरे हॉल में गूंजी, प्रियवर, अब तो सातों फेरे हमारे होंगे। अर्जुन की धड़कन थम सी गई।
वह आवाज प्रिया की थी, पर उसमें एक परछाई थी, कोई गूंज जो इस लोक की नहीं लगती थी। प्रिया लाल साड़ी में, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में बुझा हुआ ज्वालामुखी लिए उसके सामने खड़ी थी। उसकी चाल अब वैसी नहीं थी जैसी इंसानों की होती है। वह मानो हवा को चीरती हुई उसके पास आ रही थी। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, पर पैरों में जैसे वजन बंध गया था। तभी विवेक बोला, मुझे कैमरा वापस लाना है जो मैंने जनाना महल में रखा था। वह अकेले ही निकल गया, ये सोचकर कि शायद कोई जवाब या सुराग उसी फुटेज में हो, लेकिन उस रात वह नहीं लौटा। आधी रात के आसपास अर्जुन को एक चीख सुनाई दी, कितनी भयावह, कितनी लंबी। फिर सब कुछ शांत हो गया। वे दौड़े उस दिशा में जहां विवेक गया था। वहां कोई शरीर नहीं था, सिर्फ एक बड़ा खून का धब्बा, और उसका वीडियो कैमरा जमीन पर गिरा था। कैमरे को ऑन करने पर जो अंतिम फुटेज दिखी, उसने सबका कलेजा थाम दिया। विवेक ने दीवार पर उकेरे कुछ अक्षरों को जोर से पढ़ा, याज नुरन अल नरक यफ्ता बाबहू। और जैसे ही आखिरी शब्द पूरा हुआ, दीवार पर एक अंधकारमय चेहरा उभरा। फिर अचानक दीवार अपने आप खुलती चली गई और विवेक जैसे खींचता हुआ उसमें समा गया। एक पल में जैसे उसे किसी ने निगल लिया हो। तान्या की चीख फूट पड़ी, लेकिन रुधिर बाबा, जो कहीं दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे, बहुत धीमे बोले, अब वे दोनों जाग चुके हैं। जीन और यक्षिणी दोनों का उद्देश्य अलग है, पर शिकार एक ही है। तू अर्जुन। अर्जुन स्तब्ध रह गया। मैं क्यों? रुधिर बाबा बोले, क्योंकि तेरा खून वही है जो जायरा के पूर्व प्रेमी का था, वही पुनर्जन्म, वही वचन। लेकिन इस बार दोनों आत्माएं तुझे पाना चाहती हैं। जीन चाहता है तेरा जीवन ताकि वह तुझ में समा सके, और यक्षिणी चाहती है तेरा प्रेम ताकि इस बार वह विवाह पूरी कर सके और फेरे लेकर अमर बन जाए। रात को जब सब अपने अपने कमरों में थे, अर्जुन को नींद नहीं आई। अर्जुन का सिर भारी हो गया था, और जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, उसने एक भयानक सपना देखना शुरू किया। वह खुद को उसी काले मंडप में खड़ा पाया। चारों ओर अग्निकुंड की लपटें थीं और हवा में राख उड़ रही थी। सामने जीन खड़ा था। उसका शरीर काले धुएं से बना था और उसकी आंखों में आग थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी उंगलियां अर्जुन के गले के पास लाकर बोला, अगर तूने उसके साथ फेरे लिए तो मैं तुझ में समा जाऊंगा और तू मेरे जैसा अभिशप्त बन जाएगा। ना मर सकेगा, ना जी सकेगा। अर्जुन की सांस रुकने लगी और उसी क्षण उसकी आंख खुली। उसके माथे पर पसीना था और कमरे में एक अजीब ठंडक फैल गई थी। खिड़कियां बंद थीं, लेकिन पर्दे हवा में फड़फड़ा रहे थे और मेज पर रखी सिंदूर की डिब्बी खुली हुई थी, जैसे कोई अभी अभी उसे लेकर गया हो। अर्जुन जान चुका था, अब समय बहुत कम था। एक ओर उसका बचपन का प्रेम था जो अब किसी और के वश में था, और दूसरी ओर दो पिशाच आत्माएं जिनका उद्देश्य अब सिर्फ विनाश नहीं बल्कि वह खुद था। रक्त का यह विवाह अब हर कीमत पर रुकना था, वरना सिर्फ प्रिया ही नहीं, शायद उसकी आत्मा भी इस किले में सदा के लिए बंद हो जाएगी और वह कभी अर्जुन ना रह पाएगा। रुद्रगढ़ किले की हवा अब किसी जीवित साए की तरह अर्जुन के चारों ओर मंडराने लगी थी। दिन और रात का फर्क मिटने लगा था। कभी सूरज की रोशनी में भी धुंध छाई रहती और कभी रात को आकाश इतना लाल हो उठता जैसे किसी ने आग लगा दी हो। अर्जुन की आंखों के सामने अब प्रिया और यक्षिणी एक जैसे लगने लगे थे। कभी प्रिया मुस्कुराती तो उसकी मुस्कान में यक्षिणी की पीड़ा दिखती, और कभी यक्षिणी जब तिरछी निगाहों से देखती तो उसमें प्रिया का मासूम चेहरा झलकता। अर्जुन खुद से पूछने लगा, कौन है वो, प्रिया या वो रूह? किले की घड़ी अब उल्टी दिशा में चलने लगी थी। कमरे के दरवाजे हर बार नए रास्तों में खुलते। जो सीढ़ियां ऊपर जाती थीं, वह अचानक नीचे उतरने लगती। कभी पूरा किला उल्टा लगता, जैसे वह किसी और ही दुनिया में फंस गया हो। तान्या अर्जुन की हालत देखकर कांप गई। उसने देखा कि अर्जुन कुछ पुरानी चीजें पहचानने लगा है, कुछ जगहों को जैसे पहले भी देख चुका हो। और एक दिन जब अर्जुन ने खुद ही एक पुराना वाक्य दोहराया, जाइएरा तेरे बिना अधूरा हूं, तब तान्या समझ गई कि अर्जुन ही यक्षिणी का वही प्रिय है। पिछले जन्म का अधूरा प्रेम, अधूरी सुहागरात और अधूरी मृत्यु। वह योद्धा जिसने जीन से लड़ते हुए जान दी थी, अब प्रिया कभी कभी खुद से कुछ बोलती रहती थी, लेकिन वह बोलचाल तांत्रिक भाषा में होती थी, टूटे हुए उच्चारण जिनका कोई सामान्य अर्थ नहीं था। लेकिन जब रुधिर बाबा ने सुना
तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। यह विवाह सिर्फ आत्मा को नहीं, काल को जगा देगा। यह द्वार खुलेगा तो पूरा गांव, पूरा समय इसकी आग में समा जाएगा, उन्होंने कहा। अब अर्जुन को दीवारों पर कुछ अजीब चित्र उभरते दिखने लगे थे, जैसे किसी ने अंगुलियों से खून में डुबोकर उन्हें बनाया हो। एक तरफ एक योद्धा ठीक उसी जैसे दिखता था और दूसरी ओर एक विकृत चेहरा जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और मुंह में सैकड़ों कटी उंगलियां भरी थीं। मैं नहीं बना रहा यह चित्र, अर्जुन बोला तान्या से। यह खुद बन रहे हैं, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को खोल दिया हो। किले के भीतर से अब हर रात कोई पुराना संगीत बजता, सुरों में बांसुरी, शहनाई और नगाड़ों की आवाजें गूंजती थीं। एक रात तान्या ने दरवाजा खोला तो उसे लगा कोई बारात आ रही है। जमीन पर फूल बिछे हुए थे, पायल की झंकार और हंसी की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस हवा थी और उसमें लिपटा कोई अतीत। अर्जुन अब हर दर्पण में खुद को दो रूपों में देखने लगा था। एक तरफ वह जैसा भी है और दूसरी तरफ वही योद्धा लहूलुहान तलवार लिए और आंखों में वही प्यार, वही दर्द। कभी वह चुपचाप बैठा होता और अचानक उठकर कहता, मैं जायरा से मिला था, हम भागे थे लेकिन जीन ने धोखा दिया, मैं लौट नहीं सका। और फिर वहीं बैठा बैठा खुद से सवाल करता, क्या मैं जिंदा हूं या मैं तभी मर चुका था। तान्या उसे समझाती, लेकिन अब अर्जुन का यथार्थ से संबंध टूट चुका था। वह दिन में भी सपना देखता और सपने में भी असलियत महसूस करता। उसका दिमाग अब दो समय रेखाओं में फंस चुका था, एक जो वर्तमान थी और दूसरी जो रक्त और प्रेम से भरा अतीत था। हर कदम पर, हर दीवार पर, हर धड़कन के साथ उसे लगता कि कोई उसके भीतर उतर रहा है। प्रिया अब बोलती नहीं थी, बस देखती थी, लेकिन उसकी आंखों में अर्जुन को ऐसा लगता जैसे कोई द्वार खुलता हो, एक ऐसा द्वार जिसके पार था सिर्फ अंधकार, आग और अधूरे वचनों का बोझ। किला अब अर्जुन को पूरी तरह अपने में समा चुका था और उसके मन का महल, जो कभी तर्क, ज्ञान और प्रेम से भरा था, अब टूट चुका था। वहां अब सिर्फ परछाइयां थीं और एक अंतहीन इंतजार विवाह की उस रात का, जो शायद कभी पूरी न हो या सब कुछ समाप्त कर दे। किले की दीवारों में समाये समय के गहरे घाव अब अपने आप खुलने लगे थे। तान्या और रुधिर बाबा ने जब एक टूटे हुए पत्थर के नीचे लोहे की एक पुरानी सीढ़ी देखी, तो जैसे किसी छिपी हुई नब्ज पर हाथ रख दिया हो। उस सीढ़ी के मुख पर खुरदुरी लिपि में लिखा था, जहां आत्मा मरकर जन्म लेती है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सांस थामे वे नीचे उतरने लगे। नीचे उतरते ही हवा भारी हो गई और एक दुर्गंध उनके होश को शून्य करने लगी। नीचे था बलिदान कक्ष, एक गोलाकार कक्ष जिसकी दीवारें खून से सनी थीं और बीचों बीच एक चबूतरा जिस पर लाल चटक रक्त मंडल बना था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वहां कुछ अभी अभी काटा गया हो। दीवारों पर नाखूनों की खरोंचें थीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं मरने से पहले वहां चीखी हो। चबूतरे के पास एक जंग लगा ताम्रपत्र रखा था, जिस पर कांपते अक्षरों में खुदा था, एक आत्मा की सुहागरात 100 आत्माओं की बलि मांगती है। तान्या की रूह कांप गई और बाबा की आंखों में वह डर था जो अब तक छिपा था। तभी वह हुआ। अचानक दीवारों से आती एक गूढ़, भारी और विकृत स्त्री आवाज गूंजने लगी, मेरे विवाह में विघ्न डालने वालों का यही निर्णय होगा। यह यक्षिणी थी, लेकिन उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रही थी। वह गूंजती थी, फटती थी और दीवारों को कांपाती थी। तान्या जैसे किसी अदृश्य बल के असर में आ गई। उसके हाथ ठंडे होने लगे और आंखें पलट गईं। उसके होंठ अपने आप हिलने लगे और वह बुदबुदाई, अब बस एक बलिदान बाकी है। बाबा ने मंत्र बुदबुदाते हुए उसके माथे पर राख लगाई। तभी उनकी निगाह उस कक्ष की सबसे भयावह चीज पर पड़ी, एक विशाल काली मूर्ति जो 4 सिरों वाली थी। हर मुख अलग रूप, अलग गुस्सा, अलग विकृति से भरा था। यह जीन का प्राचीन रूप था जो अब धीरे धीरे जीवित हो रहा था। उसकी पत्थरीली आंखों में लाल रंग की हल्की चमक उभरने लगी और पत्थर की मांसपेशियां जैसे फड़कने लगी। बाबा ने कांपती आवाज में कहा, यह मूर्ति नहीं, एक बंद द्वार है। एक बार जागा तो खुद नर्क
अपनी सांस इस धरती पर छोड़ेगा। कक्ष की छत से अब गूंगा हुआ खून टपकने लगा था और हर बूंद जमीन पर गिरकर किसी और आत्मा की चीख में बदल जाती। बाबा ने तान्या को अपने पीछे खींचा और दीवार की ओर दौड़े, लेकिन तब तक चबूतरे के चारों ओर एक ज्वालामुखी जैसी लकीरें उभर आई थीं, मानो यह बलिदान कक्ष अब निर्णय लेने को तैयार हो। बाहर कहीं दूर अर्जुन की आवाज गूंज रही थी, लेकिन वह अब उस भय की गहराई से अनजान था जो उसके लिए खोदी जा रही थी। बाबा ने कांपते स्वर में कहा, अगर यक्षिणी का विवाह पूरा हुआ तो यह किला ही नहीं, पूरी पृथ्वी श्मशान बन जाएगी। यह आत्मा अब सुहाग नहीं, रक्त मांगती है और अगला बलिदान तय हो चुका है। तभी दूर से फिर वही आवाज आई, धीमी, लंबी और गहराई से आती हुई, प्रियवर, 7वां फेरा अब अधूरा नहीं रहेगा। बलिदान कक्ष की दीवारें हिलने लगीं, हवा थम गई और समय एक बार फिर उल्टा चल पड़ा। किले के अंधकार में जब रात अपने सबसे भयानक सन्नाटे में लिपटी थी, अर्जुन अकेला एक टूटी हुई दीवार के पास खड़ा था। तभी अचानक उसके सामने गाढ़े धुएं में से वह प्रकट हुआ। जीन, उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और चेहरा आधा पिघला हुआ, आधा राक्षसी सौंदर्य से विकृत था। उसकी आवाज सीने को चीरती हुई अर्जुन तक पहुंची, तेरा जन्म मेरी सजा है। अर्जुन, तू वही है जिसने मेरी अमृता के द्वार पर पहरा दिया था। अब तुझे ही इस विवाह को पूरा करना होगा। अर्जुन पीछे हटा, लेकिन तभी सब कुछ धुंधला हो गया और उसकी आंखों के आगे घूमने लगे अतीत के दृश्य। एक युद्ध भूमि, एक युवराज की तलवार, एक खूबसूरत राजकुमारी जिसकी आंखों में अनुराग और अधूरापन साथ झलकते थे। अर्जुन कांप गया। वह खुद को राठौड़ राजकुमार के रूप में देख रहा था, वही जिसने यक्षिणी से विवाह किया था, पर सुहागरात से पहले उसे युद्ध के लिए छोड़ दिया था और वह कभी लौटा नहीं। प्रिया अब बोलती नहीं थी, बस देखती थी और उसकी आंखों में अर्जुन को ऐसा लगता था जैसे कोई द्वार खुल रहा हो। एक ऐसा द्वार जिसके पार था सिर्फ अंधकार, आग और अधूरे वचनों का बोझ। किला अब अर्जुन को पूरी तरह अपने में समा चुका था और उसके मन का महल, जो कभी तर्क, ज्ञान और प्रेम से भरा था, अब टूट चुका था। वहां अब सिर्फ परछाइयां थीं और एक अंतहीन इंतजार विवाह की उस रात का, जो शायद कभी पूरी न हो या सब कुछ समाप्त कर दे। किले की दीवारों में समाये समय के गहरे घाव अब अपने आप खुलने लगे थे। तान्या और रुधिर बाबा ने जब एक टूटे हुए पत्थर के नीचे लोहे की एक पुरानी सीढ़ी देखी, तो जैसे किसी छिपी हुई नब्ज पर हाथ रख दिया हो। उस सीढ़ी के मुख पर खुरदुरी लिपि में लिखा था, जहां आत्मा मरकर जन्म लेती है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सांस थामे नीचे उतरने लगे। नीचे उतरते ही हवा भारी हो गई और एक दुर्गंध उनके होश को शून्य करने लगी। नीचे था बलिदान कक्ष, एक गोलाकार कक्ष जिसकी दीवारें खून से सनी थीं और बीचों बीच एक चबूतरा जिस पर लाल चटक रक्तमंडल बना था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वहां कुछ अभी अभी काटा गया हो। दीवारों पर नाखूनों की खरोंचें थीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं मरने से पहले वहां चीखी हो। चबूतरे के पास एक जंग लगा ताम्रपत्र रखा था, जिस पर कांपते अक्षरों में खुदा था, एक आत्मा की सुहागरात 100 आत्माओं की बलि मांगती है। तान्या की रूह कांप गई और बाबा की आंखों में वह डर था जो अब तक छिपा था। तभी वह हुआ। अचानक दीवारों से आती एक गूढ़, भारी और विकृत स्त्री आवाज गूंजने लगी, मेरे विवाह में विघ्न डालने वालों का यही निर्णय होगा। यह यक्षिणी थी, लेकिन उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रही थी। वह गूंजती थी, फटती थी और दीवारों को कांपाती थी। तान्या जैसे किसी अदृश्य बल के असर में आ गई। उसके हाथ ठंडे होने लगे और आंखें पलट गईं। उसके होंठ अपने आप हिलने लगे और वह बुदबुदाई, अब बस एक बलिदान बाकी है। बाबा ने मंत्र बुदबुदाते हुए उसके माथे पर राख लगाई। तभी उनकी निगाह उस कक्ष की सबसे भयावह चीज पर पड़ी, एक विशाल काली मूर्ति जो 4 सिरों वाली थी। हर मुख अलग रूप, अलग गुस्सा, अलग विकृति से भरा था। यह जीन का प्राचीन रूप था जो अब धीरे धीरे जीवित हो रहा था।
उसकी पत्थरीली आंखों में लाल रंग की हल्की चमक उभरने लगी और पत्थर की मांसपेशियां जैसे फड़कने लगी। बाबा ने कांपती आवाज में कहा, यह मूर्ति नहीं, एक बंद द्वार है। एक बार जागा तो खुद नर्क अपनी सांस इस धरती पर छोड़ेगा। कक्ष की छत से अब गूंगा हुआ खून टपकने लगा था और हर बूंद जमीन पर गिरकर किसी और आत्मा की चीख में बदल जाती। बाबा ने तान्या को अपने पीछे खींचा और दीवार की ओर दौड़े, लेकिन तब तक चबूतरे के चारों ओर एक ज्वालामुखी जैसी लकीरें उभर आई थीं, मानो यह बलिदान कक्ष अब निर्णय लेने को तैयार हो। बाहर कहीं दूर अर्जुन की आवाज गूंज रही थी, लेकिन वह अब उस भय की गहराई से अनजान था जो उसके लिए खोदी जा रही थी। बाबा ने कांपते स्वर में कहा, अगर यक्षिणी का विवाह पूरा हुआ तो यह किला ही नहीं, पूरी पृथ्वी श्मशान बन जाएगी। यह आत्मा अब सुहाग नहीं, रक्त मांगती है और अगला बलिदान तय हो चुका है। तभी दूर से फिर वही आवाज आई, धीमी, लंबी और गहराई से आती हुई, प्रियवर, 7वां फेरा अब अधूरा नहीं रहेगा। बलिदान कक्ष की दीवारें हिलने लगीं, हवा थम गई और समय एक बार फिर उल्टा चल पड़ा। किले के अंधकार में जब रात अपने सबसे भयानक सन्नाटे में लिपटी थी, अर्जुन अकेला एक टूटी हुई दीवार के पास खड़ा था। तभी अचानक उसके सामने गाढ़े धुएं में से वह प्रकट हुआ। जीन, उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और चेहरा आधा पिघला हुआ, आधा राक्षसी सौंदर्य से विकृत था। उसकी आवाज सीने को चीरती हुई अर्जुन तक पहुंची, तेरा जन्म मेरी सजा है। अर्जुन, तू वही है जिसने मेरी अमृता के द्वार पर पहरा दिया था। अब तुझे ही इस विवाह को पूरा करना होगा। अर्जुन पीछे हटा, लेकिन तभी सब कुछ धुंधला हो गया और उसकी आंखों के आगे घूमने लगे अतीत के दृश्य। एक युद्ध भूमि, एक युवराज की तलवार, एक खूबसूरत राजकुमारी जिसकी आंखों में अनुराग और अधूरापन साथ झलकते थे। अर्जुन कांप गया। वह खुद को राठौड़ राजकुमार के रूप में देख रहा था, वही जिसने यक्षिणी से विवाह किया था, पर सुहागरात से पहले उसे युद्ध के लिए छोड़ दिया था और वह कभी लौटा नहीं। सारी भटकी आत्माएं जो वर्षों से इस किले की सीमाओं में उलझी थीं, उन्मुक्त हो जाएंगी और दुनिया अराजक आत्माओं का श्मशान बन जाएगी। अब कहानी सिर्फ प्रेम या बदले की नहीं रही थी, अब यह अस्तित्व का प्रश्न बन चुकी थी। अर्जुन को एक निर्णय लेना था, क्या वह अपनी आत्मा की कीमत पर दुनिया को बचाएगा या यक्षिणी को मुक्ति देने के लिए विवाह करेगा और सब कुछ नष्ट हो जाने देगा। हवा अब गर्म हो चुकी थी, बारात की छायाएं तेज चलने लगी थीं और विवाह मंडप की दिशा में रोशनी स्वतः जल उठी थी। हर घंटे के साथ विवाह की उलटी गिनती घट रही थी। अब सिर्फ 7 घंटे बचे थे। शहनाई की धुन अब सीधी आत्मा में उतरती थी, मीठी नहीं, भयावह। यक्षिणी अब लाल रंग की पारंपरिक वेशभूषा में खड़ी थी। उसके होठों पर वही शब्द थे, चलो प्रियवर, अब 7 जन्मों का संकल्प पूरा करें। और अर्जुन के सामने अब केवल 2 रास्ते थे, या तो वह उस बारात का दूल्हा बने या उस बारात को हमेशा के लिए रोक दे। किले की हवाओं में अब केवल मृत्यु की गंध थी और समय एक सिसकती लौ की तरह कांप रहा था। जैसे जैसे विवाह की घड़ी करीब आ रही थी, वैसे वैसे बाबा की आंखों में चिंता गहराती जा रही थी। अंततः उन्होंने अर्जुन और तान्या को एक अंतिम रहस्य बताया। अगर इस आत्मिक विवाह को रोकना है, बाबा ने कहा, तो तुम्हें 7 पवित्र मोहरों को खोजना होगा जो किले के 7 हिस्सों में छिपे हैं। प्रत्येक मोहर एक प्राचीन मंत्र है और हर मंत्र एक आत्मा द्वारा संरक्षित है। जब यह 7 मोहरें विवाह मंडप में रख दी जाएंगी, तभी आत्मा विवाह की प्रक्रिया टूटेगी। पर ध्यान रखना, हर मोहर एक बलिदान मांगती है, शारीरिक, मानसिक या आत्मिक। अंधेरी रात के बीच अर्जुन, तान्या और रुधिर बाबा ने पहली सीढ़ी किले के दक्षिणी हिस्से की ओर बढ़ाई, जहां कभी रानी का निवास हुआ करता था। वहां गूंज रही थी एक कोमल रुदन की ध्वनि और वहीं पहली मोहर उन्हें मिली। पर उसकी रक्षा कर रही थी यक्षिणी की मां की आत्मा, जो अब भटकती नहीं थी पर अपनी बेटी को मुक्त देखना चाहती थी। उसने उन्हें मार्गदर्शन दिया और मंत्र उनके हाथों में रखकर बोली, बेटी को मुक्ति दो, दामाद नहीं।
उसके जाते ही दीवारें फड़फड़ाई और काला धुआं कमरे में भरने लगा। दूसरी ओर तीसरी मोहरे किले के दो ऐसे हिस्सों में छिपी थीं जहां कभी न्याय और तंत्र विद्या होती थी। पुराने सभा कक्ष और तांत्रिक शिलागृह पर वहां न शांति थी न दिशा। दोनों जगह उन्हें भ्रमों से लड़ना पड़ा। अर्जुन को एक दर्पण में खुद की वह छवि दिखी जिसमें वह यक्षिणी का पति बन चुका था और उसका रक्त पी रहा था। वहीं तान्या को दिखा कि वह अकेली आत्माओं से घिरी एक श्मशान के बीच खड़ी है। केवल मानसिक शक्ति और प्राण मंत्रों के माध्यम से ही वे उन दोनों स्थानों से बाहर निकल सके और मोहरे उनके हाथ आई। पर हर मोहर के बाद आत्माएं अधिक हिंसक हो रही थीं। किले की हवा अब काटती थी, दीवारें चीखती थीं और छायाएं अब छूने लगी थीं। तान्या की पीठ पर किसी अदृश्य हाथ ने पंजे मारे। रक्त बह निकला, लेकिन उसने कराह तक नहीं की। बाबा ने उसका घाव हाथ में भरकर मंत्रों से बांधा और बोला, हर मोहर एक परीक्षा है, पर अब वक्त कम है। चौथा मोहर प्राचीन अस्तबल में मिला, जहां घोड़ों की आत्माएं अब भी रात में दौड़ती थीं, और पांचवा मोहर किले की छत पर, जहां कभी रथ उड़ते थे। पर जैसे ही अर्जुन ने पांचवा मोहर उठाया, आकाश पर बिजली चमकी और किले की छाया में एक विकराल छवि उतरी। जीन, जिसकी चारों आंखों से आग निकल रही थी और मुंह से धुआं और श्राप फूट रहे थे, उसने अर्जुन से कहा, अब रोकना मत चाहो, क्योंकि विवाह मेरा अधिकार है। यह किला अब मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। तुम सिर्फ मोहरे बटोर रहे हो, पर मेरी दुल्हन तैयार है। फिर उसने हवा में एक हाथ लहराया और पूरी छत कांपने लगी। तान्या ने अर्जुन का हाथ खींचा और दोनों बाबा के साथ गिरते पत्थरों के बीच से भागते हुए नीचे लौटे। छठी और सातवीं मोहर अब रक्त मांग रही थी। छठी मोहर बलिदान गृह के नीचे मिली, जहां तान्या को अपने खून की कुछ बूंदें एक शिला पर चढ़ानी पड़ी। और सातवीं मोहर सबसे खतरनाक विवाह मंडप से कुछ कदम दूर अवधि गर्भ नामक कक्ष में छिपी थी, जहां समय स्थिर हो जाता था। वहां बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ा और शून्य में से एक चमकता हुआ प्रतीक निकलकर अर्जुन की हथेली में समा गया। सातों मोहरें अब उनके पास थीं, पर हर मोहर के साथ प्रिया की देह और अधिक निर्जीव होती जा रही थी और मंडप के ऊपर का आकाश गहरा लाल हो गया था। अब वे तीनों विवाह मंडप में वापस लौटे, जहां भूतिया बारात पूरी तरह सज चुकी थी। यक्षिणी लाल जोड़े में बैठी थी, घूंघट डाले, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर धुआं और रक्त की गंध थी। जीन मंडप के चारों ओर मंडरा रहा था। उसकी छाया दीवारों पर उभरी हुई थी और पृथ्वी कांपने लगी थी। बाबा ने एक बार फिर अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, अब अंतिम टकराव होगा। या तो यह विवाह रुकेगा या यह धरती श्मशान बन जाएगी। सातों मोहरें अब मंडप की अग्नि के पास थी और शहनाई एक बार फिर तेज हो चुकी थी। विवाह का पहला फेरा शुरू होने ही वाला था, लेकिन अर्जुन ने अब आंखें बंद कर ली थीं, क्योंकि उसके भीतर अब सिर्फ एक ही युद्ध बाकी था, प्रेम, भय और बलिदान के बीच का अंतिम निर्णय। विवाह मंडप अब मृत्यु की गंध से भरा था और अग्निकुंड की लपटें काले धुएं के साथ ऊपर उठ रही थीं। प्रिया का शरीर अब पूरी तरह यक्षिणी के अधिकार में था। लाल जोड़े में बैठी वह एक दुल्हन थी, लेकिन उसके चेहरे पर न कोमलता थी, न मासूमियत, बल्कि कोई अंधा प्रतिशोध था जो हर क्षण और विकराल हो रहा था। अर्जुन दूल्हे के वस्त्रों में उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसके भीतर का युद्ध सबसे घातक था। क्या वह अपने पूर्व जन्म के अधूरे वचन को पूरा करे या इस बार इतिहास को तोड़े? मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और मंत्रों का उच्चारण शुरू होते ही किले की दीवारें खड़खड़ाने लगीं। हवा में आत्माएं मंडराने लगीं, जैसे पूरा किला इस विवाह का साक्षी बनने उतावला हो। पहला फेरा पूरा हो गया। यक्षिणी के होंठ हिले बिना मंत्र पढ़े गए, जैसे आत्मा खुद अग्नि को आदेश दे रही हो। अर्जुन चुपचाप चल रहा था। उसकी आंखें प्रिया के चेहरे से हट नहीं रही थीं, पर वहां अब वह लड़की नहीं थी जिससे वह प्रेम करता था। वहां एक पीड़ित राक्षसी आत्मा थी जिसने केवल बदला ही जाना था। दूसरे फेरे के साथ हवाओं में चीखें गूंजने लगीं, आत्माएं ऊपर उठने लगीं और जैसे हवा में नाचने लगीं। किले की छतें हिलने लगीं, दीवारों की दरारें और गहरी होती गईं। हर कोना जैसे एक श्मशान बन चुका था। तीसरे फेरे के बीच जीन प्रकट हो गया। उसकी छाया मंडप के ऊपर फैल गई, जैसे कोई अजगर मंडप को निगलने वाला हो। उसकी आंखें अंगारे बन चुकी थीं
और वह मंत्रों के बीच से चिल्लाया, समय पूरा हो गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जैसे मैंने तुझसे पहले 100 और आत्माएं निगली। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तभी उसने जेब से वह 7 मोहरें निकाली और मंडप के चारों कोनों में रखनी शुरू कर दी। एक एक करके मोहरें जमीन में गड़ी और जैसे ही अंतिम मोहर जमीन को छूती, अग्निकुंड में विस्फोट हुआ। ज्वालाएं भभक उठी और हवा में एक तेज गूंज उठी। मंत्र की रक्षा पूरी नहीं हुई है। अब यक्षिणी की आत्मा कांपने लगी, जैसे ज्वालाएं उसके भीतर प्रवेश कर रही हों। उसके चेहरे पर पहली बार द्वंद्व का भाव दिखा। प्रेम और बदले की लड़ाई उसके भीतर उफनने लगी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और बोला, मैंने तुझे कभी धोखा नहीं दिया। उस रात मैं युद्ध के लिए मजबूर था और लौटकर तुझे जीवन देने ही वाला था, पर जीन ने तुम्हें छीन लिया और मुझे जन्मों तक पछतावा। यक्षिणी की आंखें पल भर को मानो पिघल गईं, लेकिन फिर अचानक एक आत्मा चीखती हुई प्रकट हुई और मंडप के ऊपर चक्कर काटने लगी। उसकी मां की आत्मा, जिसने कहा, बेटी, यह अग्नि तुझे नहीं बचाएगी, अपने हृदय की सुने। चौथा और 5वां फेरा यंत्रवत हुआ। अर्जुन की चाल लड़खड़ा रही थी और यक्षिणी के चेहरे पर पीड़ा की लकीरें फैल रही थीं। छठे फेरे से पहले जीन ने हवा में उड़ते हुए अर्जुन की ओर हमला किया, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, अर्जुन ने अपनी कमर से एक चाकू निकाला और अपनी हथेली चीर दी। रक्त अग्निकुंड में गिरा और एक तेज गूंज हुई, जैसे किसी ने संपूर्ण आकाश में घुंघरू फेंक दिए हो। आत्माएं तड़पने लगीं। यक्षिणी की आत्मा चीख उठी और उसके शरीर में कंपन होने लगा। चाकू का बलिदान आत्मा को सीधा झटका दे चुका था। विवाह की प्रक्रिया रुक गई। मंडप की लपटें जैसे सहम गईं। अग्नि शांत होने लगी और जीन पहली बार पीछे हटा। बाबा ने दूर खड़े होकर मणि उठाई और एक मंत्र पढ़ा, जिससे किले के अंदर की छाया रोशनी में बदलने लगी। लेकिन यक्षिणी अब रो रही थी, एक दुल्हन नहीं, एक टूटी हुई आत्मा की तरह, जो यह समझ नहीं पा रही थी कि उसका प्रेम उसे बचा रहा है या फिर वही उसके प्रेतत्व की सबसे बड़ी बाधा है। अर्जुन अब अपने घाव से बहते रक्त की परवाह किए बिना यक्षिणी के पास झुका और बोला, अगर तुझे मुक्ति चाहिए, मैं तुझे दूंगा। सारी भटकी आत्माएं जो वर्षों से इस किले की सीमाओं में उलझी थीं, उन्मुक्त हो जाएंगी और दुनिया अराजक आत्माओं का श्मशान बन जाएगी। अब कहानी केवल प्रेम या बदले की नहीं रही थी, अब यह अस्तित्व का प्रश्न बन गई थी। अर्जुन को एक निर्णय लेना था। क्या वह अपनी आत्मा की कीमत पर दुनिया को बचाएगा या यक्षिणी को मुक्ति देने के लिए विवाह करेगा और सब कुछ नष्ट हो जाने देगा? हवा अब गर्म हो चुकी थी। बारात की छायाएं तेज चलने लगीं और विवाह मंडप की दिशा में रोशनी स्वतः जल उठी थी। हर घंटे के साथ विवाह की उलटी गिनती घट रही थी। अब सिर्फ 7 घंटे बचे थे। शहनाई की धुन अब सीधी आत्मा में उतरती थी, मीठी नहीं, भयावह। यक्षिणी अब लाल रंग की पारंपरिक वेशभूषा में खड़ी थी। उसके होठों पर वही शब्द थे, चलो प्रियवर, अब 7 जन्मों का संकल्प पूरा करें। और अर्जुन के सामने अब केवल 2 रास्ते थे, या तो वह उस बारात का दूल्हा बने या उस बारात को हमेशा के लिए रोक दे। किले की हवाओं में अब केवल मृत्यु की गंध थी और समय एक सिसकती लौ की तरह कांप रहा था। जैसे जैसे विवाह की घड़ी करीब आ रही थी, वैसे वैसे बाबा की आंखों में चिंता गहराती जा रही थी। अंततः उन्होंने अर्जुन और तान्या को एक अंतिम रहस्य बताया। अगर इस आत्मिक विवाह को रोकना है, बाबा ने कहा, तो तुम्हें 7 पवित्र मोहरों को खोजना होगा जो किले के 7 हिस्सों में छिपे हैं। प्रत्येक मोहर एक प्राचीन मंत्र है और हर मंत्र एक आत्मा द्वारा संरक्षित है। जब यह 7 मोहरें विवाह मंडप में रख दी जाएंगी, तभी आत्मा विवाह की प्रक्रिया टूटेगी। पर ध्यान रखना, हर मोहर एक बलिदान मांगती है, शारीरिक, मानसिक या आत्मिक। अंधेरी रात के बीच अर्जुन, तान्या और रुधिर बाबा ने पहली सीढ़ी किले के दक्षिणी हिस्से की ओर बढ़ाई, जहां कभी रानी का निवास हुआ करता था। वहां गूंज रही थी एक कोमल रुदन की ध्वनि और वहीं पहली मोहर उन्हें मिली। पर उसकी रक्षा कर रही थी यक्षिणी की मां की आत्मा, जो अब भटकती नहीं थी पर अपनी बेटी को मुक्त देखना चाहती थी। उसने उन्हें मार्गदर्शन दिया और मंत्र उनके हाथों में रखकर बोली, बेटी को मुक्ति दो, दामाद नहीं। उसके जाते ही दीवारें फड़फड़ाई और काला धुआं कमरे में भरने लगा। दूसरी ओर तीसरी मोहरें किले के 2 ऐसे हिस्सों में छिपी थीं जहां कभी न्याय और तंत्र विद्या होती थी। पुराने सभा कक्ष और तांत्रिक शिलागृह पर वहां न शांति थी न दिशा। दोनों जगह उन्हें भ्रमों से लड़ना पड़ा।
अर्जुन को एक दर्पण में खुद की वह छवि दिखी जिसमें वह यक्षिणी का पति बन चुका था और उसका रक्त पी रहा था। वहीं तान्या को दिखा कि वह अकेली आत्माओं से घिरी एक श्मशान के बीच खड़ी है। केवल मानसिक शक्ति और प्राण मंत्रों के माध्यम से ही वे उन दोनों स्थानों से बाहर निकल सके और मोहरें उनके हाथ आई। पर हर मोहर के बाद आत्माएं अधिक हिंसक हो रही थीं। किले की हवा अब काटती थी, दीवारें चीखती थीं और छायाएं अब छूने लगी थीं। तान्या की पीठ पर किसी अदृश्य हाथ ने पंजे मारे। रक्त बह निकला, लेकिन उसने कराह तक नहीं की। बाबा ने उसका घाव हाथ में भरकर मंत्रों से बांधा और बोला, हर मोहर एक परीक्षा है, पर अब वक्त कम है। चौथा मोहर प्राचीन अस्तबल में मिला, जहां घोड़ों की आत्माएं अब भी रात में दौड़ती थीं, और पांचवा मोहर किले की छत पर, जहां कभी रथ उड़ते थे। पर जैसे ही अर्जुन ने पांचवा मोहर उठाया, आकाश पर बिजली चमकी और किले की छाया में एक विकराल छवि उतरी। जीन, जिसकी चारों आंखों से आग निकल रही थी और मुंह से धुआं और श्राप फूट रहे थे, उसने अर्जुन से कहा, अब रोकना मत चाहो, क्योंकि विवाह मेरा अधिकार है। यह किला अब मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। तुम सिर्फ मोहरे बटोर रहे हो, पर मेरी दुल्हन तैयार है। फिर उसने हवा में एक हाथ लहराया और पूरी छत कांपने लगी। तान्या ने अर्जुन का हाथ खींचा और दोनों बाबा के साथ गिरते पत्थरों के बीच से भागते हुए नीचे लौटे। छठी और सातवीं मोहर अब रक्त मांग रही थी। छठी मोहर बलिदान गृह के नीचे मिली, जहां तान्या को अपने खून की कुछ बूंदें एक शिला पर चढ़ानी पड़ी। और सातवीं मोहर सबसे खतरनाक विवाह मंडप से कुछ कदम दूर अवधि गर्भ नामक कक्ष में छिपी थी, जहां समय स्थिर हो जाता था। वहां बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ा और शून्य में से एक चमकता हुआ प्रतीक निकलकर अर्जुन की हथेली में समा गया। सातों मोहरें अब उनके पास थीं, पर हर मोहर के साथ प्रिया की देह और अधिक निर्जीव होती जा रही थी और मंडप के ऊपर का आकाश गहरा लाल हो गया था। क्या सब कुछ सच में खत्म हो गया? किला शांत था, पर उस शांति में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे दीवारें अब भी सांस ले रही हों। सरकार ने उसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया था। वहां प्रवेश वर्जित था, लेकिन जो कुछ वहां हुआ था वह सिर्फ पत्थरों में नहीं, हवा में दर्ज हो चुका था। अर्जुन और तान्या दोनों बाहर खड़े उस किले की ओर देख रहे थे, जहां रातों को अब भी पत्तों के साथ शहनाई की हल्की गूंज बहा करती थी। तान्या ने धीमे स्वर में कहा, कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह मुक्त नहीं होती, बस सो जाती हैं और कभी कभी जाग भी जाती है। अर्जुन के भीतर कुछ टूटा नहीं, बल्कि कुछ बहुत पुराना जुड़ा था। वह उस जगह गया जहां यक्षिणी की समाधि बनाई गई थी, पत्थरों से ढकी मौन में डूबी एक अंतिम विदाई। उसने वहां एक दीप जलाया और उसकी लौ में उस प्रेम की छाया देखी जिसे कभी अधूरा छोड़ दिया गया था। मैं इस बार आया था, देर से सही, उसने फुसफुसाकर कहा, और लौ कांप गई, जैसे किसी ने उसे सुना हो। वह रात जब सब सो रहे थे और किला फिर से अपने मौन में लौट गया था, अर्जुन को एक सपना आया। वही विवाह मंडप, वही धुआं और उसी धुंध के पार खड़ी थी यक्षिणी। पर अब उसकी आंखों में ना प्रतिशोध था, ना इंतजार, बस एक मुक्त मुस्कान। उसने धीमे से कहा, धन्यवाद प्रियवर, अब मेरी सुहागरात पूरी हो चुकी है। अर्जुन की आंख खुली और एक पल के लिए उसे लगा कि कमरे में फूलों की वही पुरानी खुशबू तैर रही है जो कभी यक्षिणी के आसपास होती थी। कुछ दिनों बाद किले के बाहर लगे एक कैमरे की अंतिम रिकॉर्डिंग से एक रहस्य और गहरा हुआ। फुटेज में एक महिला सफेद साड़ी में किले की टूटी दीवारों के बीच खड़ी दिखी। उसकी पीठ कैमरे की ओर थी। फिर वह अचानक गायब हो गई। कोई स्पष्ट चेहरा नहीं दिखा, पर उसकी उपस्थिति निर्विवाद थी। वैज्ञानिक इसे कैमरा गड़बड़ी कह रहे थे, पर तान्या ने जब वह फुटेज देखी, उसकी आंखें कह रही थीं, वह गई नहीं है, बस सोई है। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस एक और अध्याय का दरवाजा बंद हुआ था। अब वहां कुछ भी नहीं था, ना जीन, ना यक्षिणी, न कोई बलिदान, पर हवाओं में अब भी शहनाई की हल्की गूंज सुनाई देती थी, मानो समय खुद किसी अगली बारात की तैयारी कर रहा हो। किला शांत था, लेकिन वह शांति वैसी थी जैसी एक दुल्हन के कमरे में होती है, सजी हुई, मौन और प्रतीक्षा में। शायद अगला विवाह कभी फिर से हो। तो यह थी हमारी आज की खौफनाक कहानी, यक्षिणी की सुहागरात और जीन के साथ। एक ऐसी दास्तान जहां प्रेम, प्रतिशोध और परलोक की सीमाएं एक दूसरे में घुल जाती हैं।
क्या आत्मा वाकई मुक्त हुई या बस सो गई है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी, डराने में थोड़ी भी कामयाब रही, तो राज की बात को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रात में अकेले बाथरूम नहीं जाते। मैं हूं आपका अपना मिस्टर खौफनाक, और फिर लौटूंगा एक और रहस्यमयी, रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइट बंद करें और दरवाजा जरा बंद करके सोएं, क्योंकि डर कभी भी दस्तक दे सकता है। घंटी दबाना ना भूलें, वरना अगली बार शायद यक्षिणी खुद आ जाए आपको बुलाने। शुभ रात्रि और सपनों में मिलते हैं। अर्जुन की सांसें तेज हो रही थीं। उसकी आंखें अब स्पष्ट रूप से प्रिया के चेहरे से हटी नहीं थीं, लेकिन अब वह चेहरा कोई और था। वह चेहरा जिस पर कभी उसे अपना भविष्य नजर आता था, अब उसी चेहरे में यक्षिणी की झलक दिख रही थी। श्वेत आंखों में वह दर्द, वह प्रतिशोध, वह क्रूरता और वही खौफनाक अतीत था जिसने कभी उसकी आत्मा को बंदी बना लिया था। अर्जुन का मन अब टूट चुका था और उसका शरीर, उसके हाथ, उसकी आंखें, सभी में एक अजीब सी थकान समा गई थी। क्या वह अपनी आत्मा की कीमत पर इस युद्ध को जीत सकता था, या फिर क्या उसे भी यक्षिणी की तरह उस अदृश्य शाप का सामना करना होगा जो उसे अवश्य भावी रूप से अपने साथ खींचे जाएगा? क्या वह इस बार वह प्रेम ढूंढ पाएगा जो कभी अधूरा था? लेकिन अब यह सिर्फ अर्जुन का सवाल नहीं था, यह यक्षिणी के अस्तित्व का प्रश्न भी था। किले में जो कुछ हुआ था, क्या वह खत्म हो चुका था? क्या आत्माओं की गिरफ्त से अब छुटकारा मिल चुका था, या फिर कुछ और रहस्यमयी था जो छिपा हुआ था, जो अब जागने वाला था? अर्जुन ने अपने भीतर एक गहरी ठंडी सी महसूस की। वह जानता था कि इस किले की दीवारों में और इन हवाओं में कुछ ऐसी अंधेरी बातें समाई हुई थीं जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती। यक्षिणी की आत्मा ने जो शाप उठाया था, क्या वह सचमुच टूट चुका था, या फिर वह किसी और रूप में उभरने को तैयार था? वह जानता था कि इस बार इतिहास और भविष्य के बीच एक खाई थी और उसे इस खाई से पार करना था। तान्या, जो अर्जुन की बगल में खड़ी थी, उसकी आंखों में वही उदासी थी, वही डर था जो उन्हें किले में घुसते समय महसूस हुआ था। उसका चेहरा अब उतना डरावना नहीं था, लेकिन उसमें एक पराजित नजरिया था, जैसे वह किसी अनजान भविष्य का सामना करने के लिए तैयार हो चुकी थी। उस दिन के बाद जब उन्होंने यक्षिणी के शाप को तोड़ा था, उसके बाद से तान्या भी बदल चुकी थी। उसकी आंखों में वह पुरानी सी खामोशी समा चुकी थी जो दर्शाती थी कि कुछ अदृश्य ताकतें इस किले की दीवारों के भीतर फिर से गहरी हो चुकी थीं। उसकी आखिरी सांस अब शांत थी, लेकिन उसकी आत्मा का दबाव अब और भी भारी था। फिर अर्जुन ने एक आखिरी बार उस किले को देखा जहां वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ चुका था। यह वही किला था जहां सदियों पहले प्रेम और प्रतिशोध की कीमत चुकाई गई थी। उसकी आंखों के सामने किले की दीवारों की दरारों से जो अंधेरा बाहर निकलता था, वह अब अपने आप में एक कहानी बन चुका था। किले की खंडहर होती छत, दीवारों के भीतर समाये दरवाजे और खोले गए राज, यह सब अब उसकी यादों का हिस्सा बन चुके थे। अर्जुन जानता था कि अब वह और तान्या, ये दोनों अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे थे, लेकिन उस किले की गूंज अब हमेशा के लिए उनके साथ रहेगी। वह उस दिन को कभी नहीं भूल पाएंगे जब यक्षिणी ने अपनी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। क्या वह फिर कभी अपने पुराने जीवन में लौट सकेगा, या यक्षिणी की तरह उसका दिल भी कभी पूरी तरह से नहीं मुक्त हो पाएगा? शहनाई की आवाज अब बहुत हल्की हो चुकी थी, जैसे वह किसी दूर के कोने से आ रही हो, बस एक भूतिया सी ध्वनि जो किले के भीतर कहीं दब गई हो। हवाएं अब भी हल्के हल्के बह रही थीं, जैसे उस खोए हुए समय की छायाएं बेमन से एक जगह से दूसरी जगह उड़ रही हों। अर्जुन और तान्या दोनों की आत्माएं उस पल को जी रही थीं जब उन्होंने यक्षिणी को उसके शाप से मुक्त किया था, लेकिन साथ ही वे समझ चुके थे कि इस किले का हर राज अब उन दोनों के भीतर समा चुका था। किले के पास पहुंचते ही अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसे अब कोई डर नहीं था, लेकिन उस जगह की खोई हुई नमी और काले धुएं में अब भी कुछ ऐसा था जो उनके दिलों में बसा था। उसने अपने हाथों में वह मोहरें महसूस की जो उन्होंने किले के चारों कोनों में रखी थी। वह मोहरें अब किले का हिस्सा बन चुकी थी, जैसे वो खुद किले की आत्मा का प्रतीक बन गई हो। अर्जुन ने आंखें खोली और देखा किले का विशाल दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर
उस बंद दरवाजे के पार जो कहानी थी वह कभी नहीं खत्म होने वाली थी। क्या तुमने कभी महसूस किया है? तान्या ने अचानक पूछा। क्या तुमने कभी यह महसूस किया कि किले के अंदर कुछ और है, कुछ ऐसा जो कभी नहीं रुकेगा? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और फिर किले की दीवारों को टटोलते हुए उसने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, शायद यही सच है। यह किला, यह डर, यह प्रेम और बदला, इन सभी ने हमें उस जगह पर ला खड़ा किया जहां हमें कभी नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब जब हम यहां हैं तो हम इसे छोड़ नहीं सकते। तान्या ने सिर झुकाया, जैसे उसने अर्जुन के शब्दों का पूरी तरह से एहसास किया हो। वह जानती थी कि किले का सच कभी भी सामने आ सकता है, कभी भी गहरी होती गूंज में बदल सकता है। लेकिन वह भी जानती थी कि यह यक्षिणी की कहानी नहीं थी, यह उन सभी आत्माओं की कहानी थी जो किले में सदा के लिए बंधी थीं। अर्जुन और तान्या दोनों उस किले की ओर लौटते हुए दोनों महसूस कर रहे थे कि जो हुआ वह अब उन्हें हमेशा के लिए उस किले से जोड़ देगा, और किले की दीवारों के भीतर दबे राज कभी न कभी किसी और के रूप में सामने आ सकते थे। क्या किले की आत्माएं कभी शांति पाएंगी? क्या वह जीन जो कभी किले की दीवारों में बसा था अब फिर से उभर कर आएगा? क्या यक्षिणी का शाप पूरी तरह से टूट चुका था? यह सवाल अब उनके दिलों में थे, लेकिन वे जानते थे कि अब इस किले के रहस्यों को कोई और नहीं समझ सकेगा। यह सिर्फ अर्जुन और तान्या की यात्रा थी, जहां उन्होंने उस खौफनाक प्रेम को समझा और अपने रास्ते को बदल दिया। सिर्फ एक चीज थी जो अब बाकी रह गई थी, वह किला, उसके रहस्य और उनकी यात्रा जो हमेशा के लिए एक अमिट छाप बनकर उनके भीतर रहेगी। किले की दीवारों से जो गूंज निकलती थी वह कभी न कभी फिर से जग सकती थी, लेकिन अब इस बार यह गूंज एक खामोशी में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन अंत में अर्जुन और तान्या दोनों ने महसूस किया कि यह कहानी कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वह किला, उसकी गूंज, उसकी हवाएं और उन आत्माओं की छायाएं अब उनकी आत्माओं का हिस्सा बन चुकी थीं, और यही वह रहस्य था जो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी में समा गया था।